प्रोग्राम को हमें ऑफ एयर करना पड़ेगा, उसको बस हटाएं किसी तरीके से। ये लड़ाई कहीं और से लड़ी जा रही है, सिर्फ कैजुअलिटीज हैं। चुप करना चाहिए। देखिए नया ड्रामा सीरियल ब्रेकिंग न्यूज 9 दिसंबर से जुम्मे से इतवार रात 9 बजे। कैसा है बाबा? ठीक ठाक। पापा आप कैसे हैं? बस जी रहा हूँ। सुना है वो बच गया है? हाँ बेटा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। मैंने उसके बचने के लिए कोई दुआ नहीं की। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था मेरी बच्ची को? मैम, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी उम्मीद से है। हाँ, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है, बस आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है? जीती रहे मेरी बच्ची, अल्लाह खुश रखें। पहुँच मुश्ताक की माँ, तू ऐसे करके जरीना को लेके ना नीचे गाड़ी में जा, मैं और मुश्ताक जरा बख्तावर को मिल के आते हैं, ठीक है? चलो तू गाड़ी में जाओ, चल आए मेरे नाल। आजा बेटा, बिस्मिल्लाह। इस किस्म की केसों में ना बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जो बज़ाहिर सामने होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो आपको, आपकी बहन के देवर को अल्लाह ने नई जिंदगी दी। खैर मुबारक। ये सजावल के बड़े भाई हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुश्ताक साहब, वो उस लड़के का क्या करना है जिसने गोलियां चलाई? बेगुनाह है जी वो लड़का। क्या करते हैं उससे? मेरा खिलौना गन के साथ खेल रहा था, गोली चल गई। मुल्जिम का कुछ और बयान है और ये कुछ और कह रहे हैं। एसओ साहब, बेहतर यही होगा कि बख्तावर शाह जो कह रहे हैं अब उसी पे ही कहेंगे। जी बेहतर। आ रहा भैया। कहाँ हो? मैं थाने जा रहा हूँ। थाने क्यों जा रहे हो? पुलिस वालों को नाश्ता देने जा रहा हूँ। रॉनी कहाँ है? रॉनी ने गिरफ्तारी दे दी है। क्या? गिरफ्तारी क्यों दे दी है यार? किसी वकील से मशवरा तो कर लेते। गिरने वाला कहाँ ये तय करता है, वो तो बस गिरता चला जाता है। मुझे तो परी के घर वालों पे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई इतना कैसे कर सकता है यार? वो अपने गंदे हाथों से उसको छू रहा था, मैं कैसे उसके बचने की दुआएं कर सकता हूँ? बेटा, जब बचाने वाले ने उसे जिंदगी दी है तो हम कौन होते हैं जिंदगी लेने वाले? तू उसकी जिंदगी के रास्ते में खड़ा हो सकता है? नहीं। सब्र कर मेरा बच्चा, सब्र कर। सब्र करने वालों का अल्लाह गवाह होता है, और जब अल्लाह गवाह होता है तो हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। तो फिक्र नहीं कर। जो तेरे लिए खाना लाया, कितना कमजोर लग रहा है तू। मुझे सिर्फ एक बात की शर्म है कि मेरी वजह से इस उम्र में आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है। मगर आपने ही तो कहा था कि आप मुझसे ज्यादा जवान हैं। ऐसे पहले आपने तो ना, ये मेरा पप्पू बच्चा तो बहुत ख्याल रखता है। आप भी अपना बहुत ख्याल रखना और सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी ताकत हैं, प्लीज आप परेशान मत होना। एक तुम मेरी फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से आज बाबा,
आप जानते हैं ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने आपकी तरबियत को गलत नहीं होने दिया। तो मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुझ पे। बस हम अल्लाह पे छोड़ दे, सब्र कर। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिक्र नहीं कर, तो बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं लेके जाऊंगा तुझे। अपना ख्याल रख। आ तो पर चचा। घूम जाओ चचा, घूम जाओ, हाथ पर। वो दो लोग थे सरकार, एक ने मुझे पकड़ लिया, दूसरा चला गया। मैंने 2 गोलियों की आवाज सुनी। कभी तो मैं खुश हुआ कि छोटी सरकार ने दूसरे बंदे को मार दिया, फिर कभी मैं खौफ सदा था कि अंदर जो कुछ हुआ ठीक हुआ। जब वो दूसरा बंदा बाहर आया तो मैं भाग कर अंदर गया तो छोटे सरकार फर्श पर गिरे हुए थे। मैंने फौरन बड़े सरकार को कॉल की, उसके बाद एम्बुलेंस को। चचा, जो तूने कहा वो मैंने मान लिया। अब यही बात शाहजी को बता दे। देखते तेरे लिए एम्बुलेंस को कौन कॉल करता है। हेलो चाचा। जब तक सजावल को होश नहीं आ जाता, तुम बख्तावर के साथ ही रहना। किसी भी चीज की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए उसे। ठीक है, मैं देखता हूं। अब मलक मुश्ताक जी और पुत्र जी, अब तू अपने बाप से छुपा कर काम करने लग गया है, हैं? आप इल्जाम लगा रहे हैं बाजी। इल्जाम? बैठे उठाए बाजी उल्टा दी तूने। बाजी तो मैं नहीं पलटनी थी अब्बा जी, के इलाके में मलिक अपनी मलकियत दिखा सके। मगर अफसोस, इसका क्रेडिट भी किसी और को चला गया। और कहानी क्या है पुत्र, कहानी बता। कहानी लड़की की है अब्बा जी। छोटे शाह जी शिकार खुद लाए, मगर शिकार बनने के लिए तैयार नहीं। एन मौके पे शिकार का आशिक मौके पे पहुंच गया और उसने शिकारी को ही शिकार बना दिया। अच्छा ठीक, इजाजत लेता हूँ अब्बा जी, जाके थोड़ी कमर सीधी कर लेता हूँ। अब मुश्ताक पुत्र मेरी बात सुन। ये लड़ाई और मैयत जो होती है ना, इसको ज्यादा देर नहीं रखते, बदबू को छोड़ देती है। तो यार ये बच्चे नजर नहीं आ रहे, क्या स्कूल गए हुए मलक साहब? वो अपनी माँ के साथ स्विट्जरलैंड सैर कर रहे। हाँ शाबाश। वैसे मलक मुश्ताक पुत्र, तुम्हारी एहतियातों से लगता है कि बाजी तूने खुद ही पलटाई है? इश्क हूँ मैं आशिकों के दिल में रह। हेलो, मुझे आवाज दी आपने? जाहिर सी बात है, तुम्हें यहाँ पर कोई और नजर आ रहा है क्या? मतलब कि आपको ना आवाज देने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किसी को कैसे आवाज दी जाती। तुम तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें गिरेबान से नहीं पकड़ा। आप ना मुझे जानते नहीं है, जो तो जानते होते तो डर के मारे ना आवाज नहीं निकलती है आपके मुंह से। मैं ही तो तुम्हें जानता हूँ। तो गलतफहमी हुई है जी आपको, है? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते और ना ही मैं तुम्हारे धोखे में आने वाला हूँ। आज चलो मेरा, तुम जैसे बदतमीजों के मुंह नहीं लगता मैं। तमीज? और तुम तो खुद बदतमीजों के सरदार हो।
झूठ, धोखा, फरेब, इन सब के बुत हो तुम। मक्कार कहीं के। तुम तो हमदर्द हो लोगों के, हैं? तो जाओ लोगों में, चल जाओ किसी ऊंची जगह पर, जमा करो, पुकारो उन्हें, बुलाओ और बताओ मेरे बारे में कि इश्क आ रहा है। हटो बचो, वो दाएं से नहीं बाएं से, नहीं, तुम्हारे तो सामने ही खड़ा है। और अगर नहीं बता सकते तो मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम? हाँ, इल्जाम। और किया क्या है मैंने? बेहिस हो तुम, इसीलिए सब कुछ भुलाते जा रहे हो। ओ खबीस इंसान, लाखों लोगों का कत्ल का इल्जाम है तुम्हारे सर पर। ओ हाँ जी हाँ, मैं बेइस, और पक्का बेइस। आप तो एहसास वाले हो, तो जाओ लोगों में, उन्हें बताओ कि मैंने क्या किया है। ओए, बैठो इधर, बैठो। बैठ गया। सस्सी, पुन्नू, हीर, रांझा, लैला, मजनू, अशफाक, शकील, इन सब के नाम लेना शुरू करूंगा ना, कयामत आ जाएगी मगर नाम खत्म नहीं होंगे। नहीं, अब बात शुरू हो ही गई है, तो आजा बैठ के बात करते। नहीं भाई, मैं यहां नहीं बैठ सकता, क्योंकि आज अगर मैं यहां बैठा तो मैं फिर कभी उठ नहीं पाऊंगा। नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप ना मुझे जानते नहीं है। अब देखें, आप मेरे पास बैठने से भी डर रहे। ले भाई, बैठ गया। टिड्डा तू पलवान। और देखो मेरे प्यारे भाई, इतना जज्बाती नहीं होते, कोई जरूरत नहीं है जज्बाती होने की। और मैं ठहरा बेवकूफ, पक्का बेवकूफ। मैं तो जी वफा और इबादत का जाहिल हूँ। नमाजों में सजदे और तवाफ करवाता हूँ। नमाज, सजदे और तवाफ, तुम इनकी बातें कर रहे हो? बल्कि तुम तो खुद एक काफिर हो। तुमने लोगों को घुंघरू पहनाए, भैंसों के गोबर उठवाए, यहाँ तक कि उन्हें बालियां पहनाई। तुम्हारे मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ना जी ना। और ये तो जी सरासर भुगतान है जी मेरे ऊपर। और मैंने तो लोगों को ख्वाब दिखाए हैं, जीना सिखाया है उन्हें। ओ भाई, कौन से ख्वाब, कौन सा जीना सिखाया तुमने? तुम्हारी दिखाई हुई मंजिल की वजह से ना कम उम्री के लोगों ने अपनी जानें दी, यहाँ तक के अपनी इज्जतें भी लुटवाई। अब मौत को गले लगाने वालों का तो मैं खुद बहुत बड़ा आशिक हूँ। अपनी जान दांव पे लगा के उन्होंने मुझे जिंदा रखा है। और रही बात इज्जतें गंवाने वालों, उन्होंने तो जी मेरा नाम इस्तेमाल किया है, फूलों से खुशबू छीन ली उन्होंने। वो तो हवस के पुजारी हैं, मेरे नहीं हैं। इसलिए मैं उन्हें ओन नहीं करता। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे पीछे से आवाज देने की गलती नहीं कीजिएगा। आपको क्या पता इश्क और आशिकी का। आशिक के दिल में इश्क होता है, वो इश्क है जो दुनिया। सर जी, आपके भाई को होश आ गया है। ठीक है, तो अच्छा किया जो होश में आ गया। अब देख कैसे उस परिंदे को सीख पे चढ़ाता हूं मैं। आदर करो भाई। लेकिन नहीं तुझे अपने भाई वहां देखा क्यों कह रहा है? खुद मारूंगा रौनक को। चोट कांड़े से मेरा खिलौना बड़ा हो, पहले बड़ा हो जाता ना तो ये देनी नहीं देखना पड़े। आदर करो भाई।
मेरे उठने तक रौनक को कुछ नहीं कहोगे। ना ना खिलाना है ना, ये वादा नहीं करना। और रौनक के मल्ले में ऐसी रौनक लगानी है कि क़यामत तक उसके मल्लेदार रौनक लगाने से डरे। और तेरे उठने के इंतजार में मैं उसकी सांसें नहीं बढ़ा सकता। ना ना कर। देख, जब कोई नेक काम पे जा रहा होता है ना, तो पीछे से आवाज नहीं देते। क्या सजावल बच गया है? तो इन्होंने रौनक को क्यों हवालात में रखा हुआ है यार? बच तो गया है, मगर उसे जान से मारने की दफात तो लगेगी ना उस पे। जान से मारने कब गया था? वो तो जान बचाने गया था बेचारा। और जान बचाने की कौन सी दफा होती है भाई? हाँ भैया, ये सोच के शुक्र मनाओ कि वो बच गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यार। कह तो तुम ठीक रहे हो, वो बच गया तो हम सब बच गए। अच्छा बात सुनो, बड़े पापा कैसे हैं? हिम्मत बांधे बैठे हैं, मगर अंदर से टूट रहे हैं। यार जबरान, ख्याल रखना उनका प्लीज। शर्मिंदा कर रही हो तुम। मिंदा नहीं कर रही यार, हमारे बस में और है क्या, इतना तो कर ही सकते हैं उनके लिए। अच्छा सुनो, रशीद का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखती हूँ, तुम जरा सुनो क्या कह रहे हैं वो। जी रशीद भाई, जी मैं यहाँ SHO के रूम के बाहर खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, मैं अंदर ही आ रहा हूँ, अंदर ही आ रहा हूँ। ओके। SHO साहब अंदर नहीं? ठीक है ठीक। बड़ा अच्छा किया जो एम्बुलेंस को कॉल कर दी। देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी मेरे खिलौने की। ये तो मेरा फर्ज था सरकार। अल्लाह ताला छोटे सरकार की उम्र दराज करे। 100% दुरुस्त। कमरा ते बड़ा जबरदस्त सजाया था। किसने सजाया था? बीबी जी ने सरकार। वो कल्ली नाजुक जे कुड़ी, इतना बड़ा कमरा कैसे सजा लिया उसने? वैसे तुम कहाँ थे जब बीबी जी कमरा सजा रही थी? मैं भी वही था सरकार। वही तो मैं कहूं कि अकेली लड़की इतना काम कैसे कर सकती? मतलब आपने मदद की उसकी, केक भी खाया होगा। मैं तो जा रहा था सरकार। अच्छा तो गए क्यों नहीं? बीबी जी ने रोक लिया था। और तुम रोक गए? मैं तो जाना चाहता था, पर छोटे सरकार ने मुझे रोक लिया। अच्छा रोकना तो बनता था। वैसे कितनी देर रुके? केक खा के चला गया था सरकार। बड़े बेमुरवत थे यार, केक खिलाते ही भेज दिया तुम्हें। मैं गेट पर आ गया था सरकार। वो दो थे। एक मैं समझ चुका हूं, दरमियान वाली कहानी सुना। दरमियान वाली। कुछ देर बीबी जी के चीखों की आवाज आ रही। अच्छा, बीबी जी चीख चीख के क्या कह रही थी? वो कह रही थी, जमील भाई मुझे बचाओ, जमील भाई मुझे बचाओ। तो बचा लिया तुमने? हैं? बचा लिया तूने? बड़ी हिम्मत है तेरी। मांझे लेके जा। अरे ना कर मांझे, इज्जत से ले गई। सरकार चलो स्वयं हो गया तो स्वयं हो गया तो चलो चार हो चार भी हो गया बहुत नाम कुत्ते। वेखी गई मार ही ना दे उसको। रौनक भाई एक दफा ना
एक चील ने उड़ते उड़ते बकरी को देखा कि जंगल में एक हाथी बकरी को फल तोड़ तोड़ के खिला रहा। चील फौरन पहुंची बकरी के पास तो उससे पूछा कि इस अय्याशी के पीछे वजह क्या है। तो बकरी ने बताया, ये सब मेरी नेकी का फल है। चील ने पूछा, कैसी नेकी? बकरी बोली, एक दफा जंगल में शेरनी मर गई थी, उसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे, तो मैंने उन्हें अपना दूध पिलाया। बस ये देख के शेर बड़ा खुश हुआ। उसने जंगल के सारे बड़े जानवरों को बुलाया और ऐलान किया कि आज से बकरी का ख्याल रखना है, सबसे पहला फल जंगल में बकरी खाएगी। चील ने ये सुनते ही उड़ान भरी और इधर उधर नेकी की तलाश में घूमने लगी। थोड़ी देर में क्या देखती है कि एक चूहा दलदल में फंसा हुआ है। चील ने फौरन नेकी की शौक में जाके उसे दलदल से निकाल दिया। अब जोड़ने लगी तो उड़ा नहीं जाता। चील क्यों नहीं उड़ पा रही थी? कैसे उड़ती जनाब, वो चूहे ने उसके पर जो काट दिए थे। चील रोती रोती पहुंची बकरी के पास, कहने लगी, तूने नेकी की तो तुझे मिला फल, और मैंने नेकी की तो उसने मेरे पर काट लिए। पता है बकरी ने क्या कहा? बकरी ने कहा, मैंने शेर के बच्चे के साथ नेकी की थी और तूने चूहे के साथ। नस्ल बड़ी माने रखती है जनाब। रौनक भाई, मुझे माफ कर दे, मैं नस्ल नहीं पहचान सका। और एक बात की माफी मांगनी थी जनाब, मैंने ना आपको गलत बंदे की मिसाल दी थी। वो कहावत मुझे परी को सुनानी चाहिए कि तूतिया मन तूतिया, तू ऐस गली न जा, ऐस गली दे जट बुरे लेंदे फाया फाल। रशीद भाई, परी का कोई कसूर नहीं था, वो तो उस मासूम चील की तरह थी जिसके पर सजावल काटना चाह रहा था। सच कहते हैं लोग जनाब, मोहब्बत करने वाले दो लोग चांद और सूरज की तरह होते हैं। बीच में कोई तीसरा आ जाए तो गिरने लग जाता है। यहाँ गिरा था मेरा किडा। दिल करता है कि अपने हाथों से गड्ढा खोद के इसमें दफन कर। पूरी खबर ले आया तो बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? उसे छोड़ा नहीं है सचो ने सरकार। वो कह रहा है छोटे शाहजी का बयान चाहिए। लाहौर की वर्दी है, इसका रंग अलग है क्या? नहीं सरकार, अरे पंजाब पुलिस की वर्दी एक जैसी है। वर्दी एक जैसी है तो फिर चमड़ी का फर्क। जी सरकार। चल ठीक है, ठीक है, बयान देते हैं चल के, फिर वर्दी को चमड़ी से। जी शाह जी। हेलो, अब कहाँ है रशीद भाई? रशीद भाई अंदर रौनी से मिलने गए हैं। बड़े पापा कहाँ हैं? बड़े पापा गाड़ी में वेट कर रहे हैं, एसएचओ और मुहर्रर थाने के अंदर है। तुम घर नहीं गए हो? अरे बड़े पापा को छोड़ के कैसे जाऊं मैं? जिब्रान, तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो यार? ऐसे तुम बीमार हो जाओगे, थोड़ी देर चले जाओ घर, रेस्ट कर लो। नहीं होता बीमार,
रौनक परेशानी में है। और जनीन कैसे आएगी? तुम्हें बताओ, तुमने रेस्ट किया? नहीं यार, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। देखो, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज रेस्ट कर लो। बाय द वे, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने सजावल की लोकेशन कहाँ से ली थी? सॉरी यार, वो परेशानी में पूछना भूल गया। बताओ कैसी मिली? हैरान हो जाओगे सुनकर। अरे प्लीज बताओ ना। यार नताशा ने दी थी मुझे लोकेशन। क्या? नताशा से? उसके पास कैसे आई और तुम्हें कैसे पता चला? यार सजावल और नताशा का सीन ऑन था और उस सजावल ने बेचारी नताशा को भी धोखा दिया। वो तो मुझे नताशा की कॉल आ गई एन मौके पर, तो मुझे पता चला कि उनका रिश्ता तय हो रहा है। And I was literally shocked। और तुम्हें पता है मुझसे एकेडमी भी नहीं आने देता था। इसका मतलब वो एकेडमी किसी और मकसद से आता था। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, लगता है रशीद भाई कॉल कर रहे हैं मुझे। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। अब अच्छा सुनो। हेलो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। अपना ख्याल रखना और हाँ, मुझे कॉल बैक जरूर करना। आई एम वेटिंग। ठीक है। परी, परी बेटा, परी बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। उठो, कुछ खा लो। वो आ गया वापस। वो ठीक है, वो बताए ना, आ गया वापस। भी आ जाएगा, बस तुम कुछ खा लो। माफ, मेरी वजह से सलाखों के पीछे की। उसको कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। कुछ नहीं किया तुमने, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नहीं रह सकती। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे बाबा ने सुन लिया तो बुरा मनाएंगे। माँ, मैं प्यार करती हूँ रौनक से। ये कुछ कह रही ना ले दादू। तुम ऐसा क्या करूँ? इसको क्या करना है? मुझे ही करना है सब कुछ। तो आप ऐसा क्या करने वाले? मैं ये करूँगा कि मैं इसके घर वालों के पास जाऊँगा और झोली फैला कर कहूँगा कि अपनी परी को हमारे कोई काफ भेज दे। दादू, बाबा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि रौनक कोई ढंग का काम करे। क्यों रौनक, तुम ढंग का काम नहीं करते? एक्टिंग और राइटिंग में कमजोर हो तुम? नहीं नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? परी चाहती है कि मैं थिएटर छोड़कर टीवी के लिए काम करूं। तो दादू, मैं क्या गलत कहती हूँ? इसमें क्या हर्ज है? सही तो कह रही है, इसमें क्या हर्ज है? टीवी बड़े लोगों का काम है और मैं बड़ा नहीं हूँ। और फिर हर कोई अपने आप को मारकर काम नहीं कर सकता। अरे तो भाई बड़े बन जाओ ना यार, इसमें अपने आप को मारने की क्या बात है? कैसे बन जाऊँ? सास बहू की कहानियाँ लिखूँ? ये हर चैनल की डिमांड तो यही है। चैनल कहता है ख़वातीन पे स्टोरी लिखी जाए, क्योंकि ख़वातीन का इस्तेसाल हो रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है रौनक मियाँ, अभी ये इस्तेसाल नहीं हो रहा? तो कर कौन रहा है? एक औरत ही दूसरी औरत के दुश्मन है, कभी सास की शक्ल में, कभी बहू के रूप में। और एक मर्द दूसरी शादी करता भी तो औरत से ही है। देख रहे हैं दादू, कितनी टिपिकल मर्दों वाली बातें कर रहे हैं रौनक। अरे आपसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि औरत आगे बढ़े या कुछ करे। और कितना देखना है? जब भी टीवी ऑन करो, मॉर्निंग शो भी तो औरत, टोटके भी तो औरत, फैशन भी तो औरत। चले, खाने पकाने और टीवी के प्रोग्राम से तो ठीक है, अब तो हर सियासी पार्टी की स्पोक पर्सन भी औरत ही है। महाजरत के साथ मियाँ, मर्द नहीं लग रहे ये बातें करते हुए। तो मर्द रहने ही कब दिया आपने? हम तो चाहते हैं कि हम बाप, बेटा और भाई बनकर
आपको तो शौहर चाहिए जिसकी आप भरपूर किस्म के दुर्गंध, कुछ और रहना ही कम दिया आपने। सीरियसली रौनक, बस 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 मैं तो चाह रहा था प्यार मोहब्बत की बातें करें, तुम लोगों ने तो लफ्जी जंग शुरू कर दी है। बस दादू को देखिए ना कैसी बातें कर रहे हो, कोई क्यों बात- कोई काम ना करे। शहर से बारिक कुटिया बनाई थी और उसके माथे पे जाए लिखवाया है, सब माया है, सब माया है। मानो जैसे हीर की तकलीफ को महसूस कर रही हूँ। वो कांटों से भरी डोली और वो कांटे आपकी रूह के आर पार। क्यों नहीं मिल सके वो दोनों? कितना अच्छा होता अगर हीर और रांझा मिल जाते एंड में, स्टोरी ही कुछ और होती। मुझे तो बहुत डर लग रहा है रौनक, हम ये सब कुछ कैसे करेंगे? उनके जैसे परफॉर्मेंस, उनके जैसे कपड़े, रंग, रूप, चाल, उनकी रूहों को अपनी जिस्मों में कैसे डाल और फिर बिना मिले ही मर जाए। ये कैसा इश्क था? इश्क की मंजिल उसका मिलना नहीं होता, इश्क का मिल जाना ही उसकी मंजिल होती है। इश्क पाक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मिलता है या नहीं, वो अपने आप में मुकम्मल है। ये तो अब बस कहानी है, कहानी बना रहे हो तुम। कहानी नहीं बना रहा, और जो मुकम्मल हो जाए वो कहानी नहीं होती। अगर ये रांझे को मिल जाती तो आज कोई भी उसे याद नहीं करता। यार एक्चुअली बात ये है कि सजावल तुमसे झूठ बोल रहा है। आज परी थोड़ा गुस्से में थी तो वो सजावल के साथ घर के लिए निकली थी, पर वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। नताशा, सजावल कहीं नहीं गया, वो यही इस्लामाबाद में है। वो तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ? मैंने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कॉल की थी। तुम्हारी वजह से परी की इज्जत और जान दोनों ही बच गई। क्या हुआ वहाँ? क्या होना था यार, जब रौनक और जिब्रान वहाँ पहुंचे तो सजावल परी के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि रौनक और जिब्रान वहाँ पर टाइम पे पहुंच गए और सजावल को पकड़ लिया। तुम्हें पता है सजावल ने गन निकाल ली थी यार, फिर रौनक ने उससे गन छीन ली। फिर क्या, रौनक ने गुस्से में आकर सजावत पर गोली चला दी और वो गोली उसे लग गई। जिंदा है कि मर गया? जिंदा तो है, बट सीरियस कंडीशन है उसकी। ऐसा ही होना चाहिए ऐसे बदकार लोगों के साथ। बट नताशा, आई फील सॉरी फॉर यू एज वेल। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर वो शख्स तुम्हारे काबिल ही नहीं था। एंड अगेन थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता परी के साथ। यार राबिया, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। अगर तू मेरी आंखें ना खोलती तो शायद मैं एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारी होती जो इंतहाई घटिया इंसान है। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। कैसी बातें कर रही हो यार, तुम भी मेरी दोस्त हो, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा चलो, मैं कॉल बंद करती हूँ और तुम भी जो कर रही थी वो करो। दाफिज।
पता है कि इस तरह की प्रोटोकॉल के लिए लोग मरते हैं। मैं अकेला कहूं, तुम हो ना मेरे साथ। और वैसे भी मैं कौन सा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया हूं। वैसे इधर हमारा है इस्लामाबाद में बिजनेस, तो मैं उसको देख लेता हूं। तुम और सजावट की मोहब्बत हो, इन्वेस्टर बन चुकी हो। ये छोटे मोटे रोल तुम्हारी शख्सियत को ज़ेब नहीं देते। मुझे कोई छोटे मोटे रोल्स नहीं करने। मैं तो चाहती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। हाँ तो कैरियर में टाइम किसको स्पेंड करना है? खाली जाना है, अटेंडेंस लगानी है और फिर वापस अपनी जान के पास। ये है मेरा गरीब खाना। सजावट, ये गरीब खाना नहीं, महल है, महल। लेकिन अब ये महल तुम्हारा है। सजावट, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। ये जल्दी है? पूरी जिंदगी गुजर गई, अब जाके तलाश खत्म हुई है। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? ये तुम लड़कियों की कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तुम मोहब्बत शुरू हुई है और तुम अभी समझ पे शक कर रही हो। मैं शक नहीं कर रही, मुझे बस डर लग रहा है खुद से। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहुत दूर तक चलना चाहता हूँ। और मैं बहुत दूर तक नहीं, मौत तक जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वही बात, अभी तो मोहब्बत मिली है और तुम अभी से बिछड़ने की बातें कर रही हो। मैं भी मौत तक तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और ऐसे खूबसूरत शाम में तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।